है। तो फिर आपने हमने देख लिया यहाँ पे कि दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेंगे। सिमिलर टास्क डिवीजन के लिए रहेगा, कुछ भी इसमें नया नहीं है। जब कभी भी आपको डिवीजन के टास्क आएंगे तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये देखो सपोज -2 डिवाइडेड बाय ये 3, आपको इसको डिवाइड करना है। इसका आंसर तो भी निकलेगा जैसा मैंने बताया था। इसका यहाँ पे डिवीजन का टास्क आपको परफॉर्म करना है। साइन जो है माइनस माइनस प्लस प्लस से रहने वाला है। ओके, ये 2 यहाँ पे -3, नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे -2 यहाँ पे -3। ठीक है, इन केसेस में आंसर जो भी निकल गया इसका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल आंसर की तरफ नहीं जाएंगे, हमें देखना है कि साइन क्या निकल के आ रहा है। ये माइनस ये प्लस है तो भाई इसका आंसर नेगेटिव रहेगा। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे दोनों भी माइनस तो भाई ये माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, आंसर इसका पॉजिटिव रहेगा। और नेक्स्ट जब कभी भी ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो भाई ये भी प्लस तो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट जो भी निकल के आएगा पॉइंट्स में आंसर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 वगैरह इसके आंसर आगे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये आपका डिवीजन का होगा। ठीक है, तो किस तरीके से साइन यूज करना है मैं पहले कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइफ टाइम में कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम और इसका थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, आप सबने नोट डाउन कर दिया होगा। अब इसका बेसिक है नथिंग बट जब आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके सेम टाइप। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू की इस साइड में सपोज नेगेटिव साइन है तो भाई जब ये शिफ्ट हो जाएंगे इक्वल टू उस साइड तो क्या हो जाएगा। इधर सपोज यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है तो इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस साइड में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे इक्वल टू है, इस साइड में शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा। तो ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब कभी भी यहाँ पे आपके पास एक साइड में पॉजिटिव टर्म है और वो पॉजिटिव टर्म को यदि मुझे इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करना है तो भाई इसका जो आंसर निकल के आएगा मीन्स वो टर्म क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। यदि कोई आपके पास नेगेटिव टर्म अवेलेबल है और उसका आपको साइड चेंज करना है मीन्स इक्वल टू के उस साइड आपको शिफ्ट करना है तो वो भाई बन जाएगा आपका पॉजिटिव टर्म। सिमिलर वे में यदि कोई टर्म आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है उसको इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करना है वो भाई बन जाएगा आपका डिवीजन। यदि कोई टर्म डिवीजन में है और उस टर्म को आपको इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है दूसरी तरफ तो भाई वो टर्म आपका बन जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे इनके सबके एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ये किस तरीके से सॉल्व होगा। आपके पास दिया गया है x, ये मेरा +2, ये इक्वल टू 5 ऐसा दिया गया है। अब मुझे इस केस में मेरे 2 को मुझे शिफ्ट करना है जी इक्वल टू के उस साइड। अब देखो यहाँ पे 2 को साइन कौन सा है, 2 को साइन है जी पॉजिटिव। मीन्स जब ये पॉजिटिव वाला साइन इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मैंने क्या कहा था ये अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका हो जाएगा सॉल्व x = +2 उधर गया तो वो उधर जाके बन गया जी -2। इसका आंसर निकल के आने वाला है x = 3। ओके, आए बात ध्यान में। सिमिलर एग्जांपल थोड़ा सा प्लस का हो गया अब माइनस का देखते देखो x (-2 = 5। इस केस में देखो ये 2 को मुझे उस साइड शिफ्ट करना है, 2 का साइन कौन सा है नेगेटिव। जब ये -2 = 2 का साइड क्रॉस कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे उधर जाके +2 बन जाएंगे। तो x = ये बन गया 5, ये बन गया +2, देयरफॉर x = इसका आंसर क्या आ गया जी 7 आ गया। सिमिलर पैटर्न हम देखेंगे। देखो यहाँ पे ये प्लस का हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस का हो गया। देखिए साइड जब शिफ्ट करेंगे तो साइन इसके चेंज हो गए, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। अब हम देखेंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सेम पैटर्न करते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ओके, ये आपका इनटू ये आपका 2 = 5 है। ठीक है, अब मुझे 2 को उस साइड शिफ्ट करना है इक्वल टू के, लेकिन 2 का सिंबल या 2 के साथ जो साइन है वो साइन कौन सा है जी मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो जब ये 2 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा जी डिवीजन बन जाएगा। सो x ये इक्वल टू उस साइड गया तो डिवीजन बन गया, ये 5 पहले लिखना है, उसके बाद ये बन गया जी डिवाइड, ये बन गया जी आपका 2। इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 5 डिवाइड बाय 2 नथिंग बट आपका 2.5 इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है कि यही डिवीजन में रहेगा तो क्या रहेगा, ये आपका x ये मेरा डिवीजन में है 2, ये आपका है यहाँ पे 5। ये 2 को मुझे इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करना है, 2 का साइन कौन सा है जी डिवीजन है। जो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 2 का साइन क्या बन जाएगा डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। तो भाई ये x = 5 × 2, ये जी डॉट में ये इनटू है, सो 5 × 2 कितना हो जाएगा जी आपका 5 × 2 10 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे जब भी आप कोई भी टर्म या कोई भी साइन इक्वल टू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हो, ठीक है, उस केस में इनके जो सिंबल साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, उसी के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवीजन और डिवीजन का हो जाएगा
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यूज के एक सिंपल से बेसिक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा, ठीक है। उसको एक बार ध्यान से देख लो। बच्चे अभी भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब बड़े बड़े इक्वेशन आते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक छोटा सा इक्वेशन लेके एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जब यही इक्वेशन बड़े बड़े आ जाएंगे उस केस में आपको शिफ्टिंग कैसे करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान में रखना है, कभी भी आप शिफ्ट करते हो तो उनके साइंस चेंज होते हैं। प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और सिंपल भी उतना ही है, ठीक है। तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो फिलहाल में, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज नथिंग बट मुझे शिफ्टिंग का हो गया। शिफ्टिंग के बाद लिख लिया सबने, ठीक है। नोट इट डाउन फास्ट, ओके। जब कभी नेक्स्ट करना है वो क्या हो जाएगा कि ये इक्वल टू है, ओके। और यहाँ पे भी फ्रैक्शन वाला पैटर्न है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन वाला पैटर्न है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। फिलहाल मैं वेरिएबल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका हम एग्जांपल भी लेंगे, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप में आपको स्विचिंग करने की जरूरत आती है, तो ध्यान में रखना इस केस में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आई थिंक। बट नीचे वाले टर्म्स ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले टर्म्स नीचे आएंगे। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये b जो है वो कैसा है, a के साथ कैसा है, डिवीजन में है, ओके। b कैसा है, डिवीजन में। और हम सबको मालूम है कि कोई भी टर्म जो डिवीजन में होता है इक्वल टू का साइड चेंज करेगा वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। भाई ये b इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो उसको और एक सिंपल से कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा दिखा तो भाई ये u और ये ऐसे सिंपल कर सकते, ठीक है। कुछ भी उसको लॉजिक मत लगाओ, एक सिंपल से अलग टाइप में उसको ध्यान में रखो। तो भाई ये बन जाएगा x डॉट b इक्वल टू a डॉट y। भाई ये डिवीजन में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवीजन में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में हम कुछ और इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। कैसा, तो देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। ये हो गया x, भाई ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इक्वल टू किधर जाएगा तो कहाँ बन जाएगा, डिवीजन में। तो डिवीजन में इधर आ जाएगा, तो भाई ये बन जाएगा आपका a। इसीलिए हम इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, नथिंग बट ये x इधर आ सकता है, ये b इधर जा सकता, ये y उधर जा सकता, ये a इस साइड आ सकता, इक्वल टू। इस केस में क्या हो जाएगा, ये y ऊपर जाएगा और ये b नीचे आएगा। दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन। इसके बाद और हम इसको लिख सकते हैं, हाँ जी। कैसा लिखेंगे, तो देखो ये बन जाएगा, इसको इधर लेके आओ, तो ये x को मैंने इधर लेके आया, a को इधर लेके आया, तो ये 1 अपॉन y इंटू a हो गया, इक्वल टू ये x इधर आ गया, 1 अपॉन b इंटू x हो गया। तो ऐसे ऊपर का लेवल क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन सिंपल क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। जो भी एनआर के टर्म थे, दोनों एनआर के टर्म हमने क्या किया, साइड चेंज करके डी आर को डिनोमिनेटर में हमने ला लिए, 1 अपॉन ये 1। आई बात ध्यान में। तो एक वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल दिस टर्म्स। और इसमें और एक चीज ध्यान में रखना है कि कैसा, कि जब हम एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या होता है। बच्चे एलसीएम और एचसीएफ बच्चों ने पढ़ा है आपके 7th 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ सिस्टम आता है नथिंग बट x अपॉन y इक्वल टू a अपॉन b, तो जब हम कटिंग करते हैं, ठीक है ना, कैंसिलेशन करते हैं, तो बच्चे कैंसिलेशन बहुत गंदा कैंसिलेशन करते हैं। मीन्स जो चीज़ें कटनी नहीं चाहिए उसको भी बच्चे काटते रहते हैं। तो ध्यान में रखना कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, मीन्स कैंसिल होगा, ठीक है। अब जब भी इक्वल टू का सिंबल आता है तो इक्वल टू के सिंबल के दोनों तरफ क्या बोला मैंने, इक्वल टू के सिंबल के दोनों तरफ सेम साइन, क्या बोला मैंने, सेम साइन। मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव, सेम साइन और सेम टर्म्स होंगे तो ही कैंसिल होगा, सेम टर्म्स और सेम साइन होंगे तो ही कैंसिल। देख लो इस केस में मैं इन दोनों को काट सकता, कब, यदि ये दोनों भी सेम है, व्हेन y is equal to b, बदल में व्हेन y is equal to b। इस केस में मैं ऐसे इन दोनों को काट सकता, कब, व्हेन x is equal to a। बदल में इसमें अपोजिट नहीं काटना, आई बात ध्यान में, ठीक है। मैं एक स्टेप में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। कि आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ऐसा काट सकते हो, ठीक है, दिस गोस राइट वे। सेकंड आप उसको इस तरीके से काट सकते हो, हाँ जी, ये भी कट जाएगा, कब जब x इज इक्वल टू a है तो, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चे देखो कोई भी कैसे काटते हैं। इस केस में आपको ये ऐसा क्रॉसिंग में कट नहीं करना, ये जी आपका गलत मेथड है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। बच्चे ऐसा काटते हैं, x बाय वाई इज इक्वल टू a बाय b। बच्चे इस y को इस a के साथ काटते हैं, तो हाँ जी ये भी आपका गलत है,
ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके गलत है। इस तरीके से आपको काटना नहीं है। बच्चे कटिंग करते समय बहुत गंदी गलतियाँ करते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि बहुत ही सीधे स्टेप्स है, ठीक है, इसको परफॉर्म नहीं करना आपको। ये स्टेप पर कटिंग होगा, ठीक है। कब? जब ये नंबर सेम है और नंबर के जो साइंस है वो भी वैसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद नया कुछ देखते हैं, सिमिलर सेम पैटर्न हम देख रहे हैं कि कटिंग कैसा करेंगे, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखो कि दिखा है मेरे पास कि ये x है, ये प्लस y है, ये माइनस x है, प्लस z है, इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस, थोड़ा सा फिलहाल छोटा रखा, ठीक है, बाद में बढ़ा देंगे, इक्वल टू देखिए इस केस में देखो, इस केस में यहाँ पे x एक पॉजिटिव, दूसरा x नेगेटिव। अब ये दो x कैंसिल हो गया, एक का पॉजिटिव साइन एक का नेगेटिव साइन। इस केस में ये दो x कैंसिल हो सकते हैं या होते ही है। इसमें क्या बचेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y इक्वल टू z आ जाएगा। थोड़ा सा अगला केस देखते हैं। इस केस में कैसा है, देखो कि बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, क्योंकि x ये इंटू y ये माइनस x। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, गलतियों की बात बता रहा, ठीक है ना, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। x डॉट वाई माइनस ये सपोज ये ऐसा है, तो बच्चे इस केस में भी क्या करते हैं, भाई इसको माइनस साइन है ना सर, हाँ इसको प्लस है ना, जहाँ सर हम इन दोनों को काट देते हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ी गलती है, इन दोनों को काटना नहीं है, ऐसा कभी भी कटिंग नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, जब भी आप कैंसिलेशन करते हो उस केस में प्लस माइनस नहीं पूरे के पूरे टर्म्स होना तो ही कैंसिल होगा। कहीं पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, कहीं पे एडिशन दिख रहा है, एक ही सीक्वेंस में दिए क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी है, दिए क्वेश्चन में एडिशन सब्सट्रैक्शन भी है, तो उस केस में हमको इस तरीके से कैंसिल नहीं करना, हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करना, तो देखो ये वाला जो तरीका है पूरी की पूरी तरीके से गलत है, इसको हम सॉल्व कैसा करेंगे, x डॉट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड। अब देखो भाई ये मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मेरा ये सिंगल टर्म है, क्या है मेरा ये सिंगल टर्म है और माइनस एक्स है। यहाँ से मैं ये मेरे x को कॉमन निकाल सकता, ये मेरा एक सिंगल टर्म, ये मेरा एक सिंगल टर्म, ये मेरा एक सिंगल टर्म, मेरे पास तीन टर्म्स है, ठीक है। मेरे ये टर्म में भी x है, मेरे ये टर्म में भी x, तो मैं इन दोनों टर्म में से मेरा x कॉमन निकाल सकता। भाई यहाँ से x निकल गया तो बचा क्या, y बचा, माइनस भाई यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं क्या जीरो बचा, नहीं जीरो नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा जी 1 बचा, इक्वल टू z। ये भी चीज ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे 9 10 पास कर लेते, लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना ये करते हैं। x कॉमन निकालने के पास कुछ भी नहीं यानी क्या, तो सर जीरो बचा। हाँ जी, जीरो कभी भी नहीं बचता, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो। एक चीज और बताना चाहता, जब कभी भी आप कोई भी चीज कॉमन निकालते हो ना, तो कॉमन निकालने के बाद उस टर्म को फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, आपका ऊपर वाला जो है क्वेश्चन वो एज इज आना चाहिए। देखो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस x इंटू 1 x। यदि मैं यहाँ पे जीरो लिखा होता तो आंसर आया होता था, x इंटू जीरो क्या हो गया था भाई, जीरो हो गया होता, ठीक है। तो कभी भी ध्यान में रखना, जब कभी भी आप कॉमन निकालते हो तो कॉमन निकालने के बाद फिर से एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वो निकाले कॉमन को मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला आंसर मिलता है क्या, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आप ऐसा काट नहीं सकते, कभी भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से नया, आप कैसा काट नहीं सकते, यदि आपके पास फ्रैक्शन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान में रखना कि x डॉट वाई, फिलहाल हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसके बाद ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो कैंसिलेशन का नया तरीका, ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स। देखिए हमने इसके पहले क्या देखा था कि इक्वल टू के एक ही तरफ दो एक्स है और दोनों एक्स के साइन कैसे है जी, अपोजिट है, तो क्या होना है जी, ये कैंसिल होना है, कैंसिल होना है। अब हम इसका अगला जो देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे भी दो एक्स है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि एक एक्स इक्वल टू के इस साइड है और दूसरा एक्स इक्वल टू के उस साइड है। और रही दूसरी बात, थोड़ा सा चेंज करना है, जहाँ पे हमने एक एक्स को पॉजिटिव एक एक्स को नेगेटिव लिया था, इक्वल टू के एक ही साइड, अब मैंने इक्वल टू के दोनों साइड एक्स लेना है, एक एक्स नेगेटिव एक एक्स पॉजिटिव। बच्चों ने यहाँ पे तो काट दिया, ये सही तरीका था। कोई भी बच्चे क्या करते हैं इस केस में, हाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाँ सर कट जाएगा, चलो काट दो ध्यान तक, हाँ जी ये गलत है, ऐसा कट नहीं होगा। जब कभी भी आपको दो सिमिलर टर्म इक्वल टू के दोनों साइड में दिखते हैं, सिमिलर टर्म इक्वल टू के दोनों साइड में दिखते हैं और वो दोनों टर्म्स को सपोज साइन है ना, ध्यान में रखना, ये साइन है ना प्लस माइनस, वो साइन अपोजिट होता है तो नहीं कटेगा, साइन सेम होना आपको, सेम यानी इन द सेंस, देखो ये दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। अगला देखो मैं कैसे लिखता हूँ उसको, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड माइनस एक्स। इस केस में देखो दोनों एक्स है, इक्वल टू के दोनों तरफ है और दोनों एक्स को साइन कैसे
कैसा है जी, सेम है। इस केस में आपका ये x और ये x कटेगा, दिस इज द राइट वे। ठीक है, ये कुछ सिंपल चीजें बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे वैसा आपको नहीं करना, धीरे धीरे आपको क्या है, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ता है। तो उस केस में आप छोटे छोटे जो स्टेप्स है वो कैसे आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो, वो कैलकुलेशन करने के लिए ये कुछ बेसिक फंड है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये फंड आपको यहाँ पे भी काम में आएंगे। कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परफॉर्म करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं क्लास सी क्लास डी वाले, उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी मायने रखती है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई 12th में स्किप कर देते हैं मैथ्स को, ठीक है ना, हमको मैथ्स पसंद नहीं मैथ्स, लेकिन आगे जाके क्या करना, जब कॉम्पिटिटिव आएगा ना तो कॉम्पिटिटिव में मैथमेटिक्स ठीक है ना, एप्टीट्यूड होता है, उस केस में बच्चों को इतनी बड़ी दिक्कत जाएगी कि क्योंकि बच्चों को ये सब जो बेसिक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना, अब यही नहीं आएगा तो आप मैथ्स क्या आप सॉल्व करोगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो ऑब्वियस है आपको कुछ भी करके बेसिक फंड है ना बिल्कुल क्लियर करना है, कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो मैंने किसको क्रॉस किया और किसको टिक किया, जो टिक किया है दैट आर द राइट वे ऑफ कैंसलेशन, और जिसको रॉन्ग किया है दैट आर द रॉन्ग वेज ऑफ कैंसलेशन। थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है, समझ गया। मैंने ये प्लस माइनस वाला ले लिया सिंगल इसमें। अभी मैं इसको NR/DR के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, NR/DR का फॉर्मेट देखो कैसे हो जाएगा। सपोज ये मेरा x है, ये मेरा y है, और यहाँ पे भी x है। ओके, तो इस केस में भाई ध्यान में रखना है, और यहाँ पे कुछ भी है या मत रहना, चलो कोई बात नहीं। इस केस में ध्यान में रखना है आपको, ये वाला x और ये वाला x इजीली कैंसिल होता है, सही है। बच्चों को ये चीज नहीं करना, बच्चों को ये चीज करना है, ठीक है, लेकिन ये वाला चीज नहीं करना है कि ये x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय x होता है ना, तो इस केस में भी बच्चे बहुत से क्या करते हैं, बच्चे इस केस में भी ये धड़ाधड़ काट देते। सर आपने बताया था, हाँ जी मैंने ऐसा नहीं बताया था, लेकिन बीच में कौन सा साइन है जी, प्लस साइन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी भी कोई भी टर्म जब भी फ्रैक्शन में होता है और फ्रैक्शन में प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो भाई वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। आपको फ्रैक्शन में कोई भी टर्म कैंसिल करने के लिए वो टर्म इनटू में ही होना चाहिए। ये देखो वो टर्म इनटू नहीं है, वो टर्म सपोज प्लस माइनस में है तो वो टर्म्स कैंसिल नहीं होने वाले ऊपर नीचे के साथ। ठीक है ना, ये कुछ गलत तरीके जो बच्चे करते हैं उसको ध्यान में रखना है और उसको दौड़ाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या करेंगे, देखो बच्चे कैसा करते हैं, ये प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे लेते हैं इस एक्स को इस एक्स के साथ काट देते हैं, सब हो गया, आंसर क्या आ गया, एक्स इंटू वाई प्लस 1 आ गया। लेकिन ये गलत है। हाँ जी, आपने इस एक्स को इस एक्स के साथ काटा, इसके साथ क्यों नहीं काटा जी, इसने क्या पाप किया है, ऑब्वियस है कट होना चाहिए, तो ये और ये दोनों भी कट होना चाहिए था, ये भी कट होना चाहिए था, फिर आपने इसी के साथ क्यों कट किया, आगे नहीं। लेकिन ये जो आपने कटिंग किया है ना, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ कैंसिलेशन, ऐसा कभी भी कट नहीं होता है। यदि मैंने आंसर बोलूं तो सर बोलेंगे हाँ ठीक है सर, चलो हम इस एक्स को इस एक्स के साथ काट लेते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा हम काट देंगे, ये काट दिया, हाँ सर चलो हो गया, तो भाई आप इसके साथ काट दो, इसने कौन सा पाप किया, ऑब्वियस है ना। तो दिस आर कंप्लीटली द रॉन्ग वे ऑफ कैंसिलेशन, आपको इस तरीके से कैंसिल नहीं करना है। मेरे पास अभी भी बच्चे आते हैं 10th पास आउट होकर 11th में आते हैं, ठीक है, तो भी उनको इस टाइप के कैलकुलेशन नहीं आते, ऐसी गंदी गंदी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं करना, सीबीएसई से आए हुए बच्चे भी करते हैं, तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ऐसा गंदा मैथ्स ना किया करो। ठीक है, और जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते तो आप उसको सॉल्व क्या करेंगे, तो फिर कैंसिल करने के सही तरीके क्या है। तो देखो कभी भी जब इस टाइप के टर्म्स आपको दिखते हैं, एक ही सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन है और एक ही सीक्वेंस में आपके पास प्लस है, उस केस में आपको यहाँ से कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। यहाँ से आपका x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, y बचेगा प्लस 1 बचेगा होल डिवाइडेड बाय x बचेगा, एडजस्ट। अब इस केस में आप कैंसिल कर सकते हो किसको, इस x को इस x के साथ कैंसिल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई ये मेरा x जो है ना, ये सिंगल टर्म बन गया, ये मेरा x सिंगल टर्म है, और ये y प्लस 1 ये सिंगल टर्म है, और इन दो टर्म्स के बीच में जो है वो है मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो इसीलिए ये क्या हो सकता है जी, कैंसिल हो सकता है। दो टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ही फ्रैक्शन में कैंसिल होगा। यदि दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस है तो फ्रैक्शन में वो कैंसिल नहीं होगा, भले वो सीधे सीधे कैंसिल हो सकता है बट फ्रैक्शन में कैंसिल नहीं होगा। आगे बात ध्यान में, ये देखो दिस इज द राइट वे ऑफ कैंसिलेशन, आपने इसको सही तरीके से कैंसिल किया है, लेकिन ये जो आपने कैंसिल किया था ये बहुत ही गलत तरीका, ये भी है गलत तरीका। दिस इज द राइट, दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो फ्रैक्शन में कैंसिल, दो टर्म्स के बीच में एडिशन है भाई, फ्रैक्शन में कैंसिल नहीं होगा। दो टर्म्स यानी देखो बोलेंगे सर 3 टर्म्स, हाँ जी इसको सिंगल कंसीडर करना है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म्स के बीच में एडिशन है, कैंसिल नहीं होगा। ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों के बीच में एडिशन है, ये कैंसिलेशन नहीं होगा। अब देखो ये मेरा सिंगल टर्म, ये मेरा एक टर्म, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ही कैंसिल होगा।
ये चीज़ ध्यान में रखना है और ये गलतियाँ दोहराना नहीं है। बहुत बच्चे गंदी गंदी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। उसको भूलना नहीं है, उसको अच्छे से आपको सॉर्ट आउट करना है। इसी टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे जब आप बेसिक मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे ना, जब आप कोई भी आगे वाले आने वाले लेसन में आप जब कैलकुलेटिंग पार्ट में आओगे, उसके फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद उस कैलकुलेशन में आपको ये सब चीजें आएंगी। और जब ये चीजें आएंगी उस केस में आपको एक गंदी गलतियां नहीं करना, क्योंकि यदि आपने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया है और आखिर में कैलकुलेटिंग पार्ट के वक्त आपने ये आना ही आना है, ये आते वक्त यदि आप यहाँ पे मिस्टेक्स करते हो तो पूरा का पूरा आपका जी गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक्स से आपको बचना है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल मैंने फंडे सिंपल एग्जांपल्स आपको लेके एक्सप्लेन किया है कि विच आर द राइट वे ऑफ कैंसिलेशन एंड विच आर द रॉन्ग वे ऑफ कैंसिलेशन। तो आपको उसको ध्यान से देखना है, गौर से देखना है, बुक में नोट डाउन कर लो और उसको एनालाइज करो और ध्यान में रखो कि ऐसी गलती आपको दोबारा नहीं करनी, ठीक है। सो नोट इट डाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट है।